बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं और बारिश जो है वो हो रही है और इस तरह के मौसम में जो है वो अलसी की पिन्नियाँ लोग अक्सर बना के रख लेते हैं और चाय के साथ एक पिन्नी खाने का जो है ना रोज़ का सुबह सुबह नाश्ते में एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने के लिए जा रही हूँ अलसी की पिन्नियों की रेसिपी। बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, लेकिन एक बार जब बन जाती हैं ना तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ये तो मेरी आप सबके साथ वीडियो शेयर करने से पहले ही जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं आप सबके साथ अब शेयर करने के लिए जा रही हूँ इसकी रेसिपी। तो ये मैंने 400 ग्राम जो है वो अलसी ली है। तो अलसी को हम ना फ्राई कर लेंगे और इसको तब तक फ्राई करना है जब इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और आपको जो है वो आवाज़ भी आएगी भुनने की। तो अभी वीडियो में भी आप ये आवाज़ जो है ना वो सुन सकते हैं कि जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो इसकी एक आवाज़ आएगी जिसको कह लें तड़ तड़ की आवाज़ आएगी। तो ये आपने जो है ना ये काम करना है मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे भी नहीं करना क्योंकि इससे जो है वो अलसी एकदम से जल भी सकती है। तो बहुत ही इन चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तलब ये काम है और ये भी आपने देखना है कि कितने फ्लेम पे आपने जो है ना वो ये सारा काम करना है। और 400 ग्राम अलसी की जो पिन्नियाँ बन रही हैं इसके अंदर 300 ग्राम जो है वो देसी घी इस्तेमाल होगा और इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा देसी घी पहले मैंने ऐड किया है और उसके अंदर अब हम ये बादाम जो है इनको भूनेंगे। बादाम भी इस तरीके से हमने जो है ना वो लो टू मीडियम हीट पे जो है वो फ्राई करने हैं कि ये थोड़े से कह लेंगे क्रिस्पी से भी हो जाए, लेकिन ये जो है ना इसका बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पकाना वरना इससे जो है ये बादाम कड़वे भी हो सकते हैं। तो बहुत ही एहतियात के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर ना इतने फ्राई करने हैं कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो इसको उसके बाद हम निकाल लेंगे और जो अलसी है ये भी गरम गरम जो है ना इसको हम ग्राइंड नहीं करते क्योंकि इससे इसका ऑयल निकल जाता है और इसी तरह बादाम भी गरम गरम हम जो है वो इनको पीस नहीं सकते ना, तो बारीक नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब हम इन दोनों चीज़ों का ठंडे होने का वेट करेंगे। और 100 ग्राम मैंने चारों बूंदे ली हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालनी तो ना डालें। और ये आप गूंद कतीरा भी डाल सकते हैं। मैं चारों बूंदे लेके आई थी, मुझे ये पसंद है। तो ये भी लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने जो है ना थोड़ी थोड़ी करके, तो इसको अगर अब आप एकदम से ज़्यादा अगर ऑयल के अंदर डाल देंगे सारी की सारी तो तब भी आपकी जो गम है वो अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी करके ये हम ऑयल में डाल रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। तो ये भी जब ठंडी हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसके साथ क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जितनी हमने अलसी ली थी 400 ग्राम उतना ही हम आटा ले रहे हैं और थोड़ा सा जो देसी घी था 300 ग्राम में से वो उसमें से तो हमने जो है ना वो यूज़ कर लिया था क्या उसको कहते हैं बादाम और गम के लिए, लेकिन बाकी का जो देसी घी है वो सारा हमने डालना है इसके अंदर कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर हमने ये डाल देना है आटा। और आटे में थोड़ा सा जो है ना देसी घी अगर आपका ज़्यादा डर रहा है ना तो मीन्स के ये कम घी में इसको थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, भूनना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप ये ना देखिएगा कि 300 ग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा देसी घी है क्योंकि ये बल्कि इसके बगैर जो है ना वो आटा भूनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब हम अच्छे तरीके से आटे को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो कलर है ना वो कड़ी हुई चाय जैसा नहीं हो जाएगा। और मैंने इसके अंदर 6-7 इलायचियाँ जो हैं वो ऐड कर दी थी और इसको हम भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कुछ जो है वो मेरे हस्बैंड ने भूना और अलसियाँ वैसे वही तैयार कर रहे थे, मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी और वो बहुत ही मज़े की बनाते हैं। और ये जब आटे वाला स्टेप आता है तब तो बस बाजू थक जाते हैं, तो कुछ मैं भी उनकी हेल्प साथ साथ कर रही थी। तो
और बिल्कुल इसको तब तक ये भी मीडियम फ्लेम पे काम होगा। अगर आप बहुत ही कह लें कि फ्लेम को हाई करेंगे तो आपका आटा जो है ना ये जल सकता है। और ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से ये काफ़ी टाइम लगा के जो है ना इस तरह का कलर आता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाते रहें, भूनते रहें, चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना पड़ेगा। तो ये भी हमने जो है वो निकाल लिया था एक बर्तन के अंदर। तकरीबन हमारी जो मेन चीज़ें थी सारी तैयार हो गई हैं जो हमें अलसी बनाने के लिए चाहिए थी। और अब इसके बाद जो है ना हम इस तरह से जो गूंद थी ये ठंडी हो गई है, इसको हम बारीक कर लेंगे। और इसके बाद सिमिलरली हम जो है ना वो बाकी चीज़ें भी अलसी जिस तरह से है ठंडी होने के बाद उसको पीसेंगे तो वो अच्छी पीसेगी। अगर हम उसको गरम गरम पीसेंगे तो उसका ऑयल निकल आता है। तो ये इस तरह से हमने गूंद को जो है ना किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बारीक कर लें। जब ये बबल की तरह फूलती है ना तो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो इजीली ये जो है ना पिस जाती है और बारीक हो जाती है। इसके बाद अलसी जो है ये मैं मैजिक बुलेट में इसको पीस रही हूँ, तो इसमें तो बहुत ही आसानी से ये पिस गई थी। और ये सारी अलसी जो है ना ये इसी तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी पीस ली थी। अलसियाँ जो है ना ये बहुत ही मेहनत से तैयार होती हैं और जब बन जाती हैं ना ये सारा एक कह लें कि मेज़ा जो हम बना रहे हैं, तो फिर ये गरम गरम की हमने पिन्नियाँ बनानी होती हैं और हाथ जो है ना वो रेड हो जाते हैं। और ये देखिए ये अलसी हमारी बिल्कुल पिस के रेडी हो गई है। इसके बाद जो बादाम है इनको मैंने मैजिक बुलेट में इसलिए नहीं बारीक किया क्योंकि उसमें बिल्कुल ही पाउडर सा बन जाता है। तो फिर मैंने इस तरह से इसको जो है ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया था। ठंडे होने के बाद ये ज़्यादा अच्छे इस तरह से तैयार होते हैं। और हमने सिर्फ बादाम ऐड किए हैं, आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है अखरोट डाल सकते हैं, आप इसके अंदर पिस्ते डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, इसके अलावा किशमिश डाल सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। और अब यहाँ पे चाशनी तैयार होने लगी है। चाशनी के लिए मैंने 300 ग्राम ही चीनी ली थी और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, हाफ़ कप इसके अंदर पानी ऐड किया और इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक जो है वो पकाना है और चम्मच इसका मुसलसल हिलाते रहना है जब तक कि हमारी एक तार की जो चाशनी है वो तैयार नहीं हो जाती। ये देखें ये एक तार की जो चाशनी है वो तैयार हो गई है, ये तार बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और इस स्टेज पे हमने जो है ना वो स्टोव को ऑफ़ कर देना है और इसके अंदर हमने जो गम तैयार की थी वो ऐड कर रही हूँ अब मैं। और ये मिक्सिंग का सारा काम जो है ये स्टोव ऑफ़ करने के बाद होगा। इसके अंदर मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं, अलसी जो मैंने पीस के रखी थी वो ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसके अंदर जो आटा हमने तैयार करके रखा था वो ऐड कर दिया जाएगा और इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बस जो है ना वो ठंडा करना है। मींस के बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना कि इसकी पिन्नियाँ ही ना बन सकें, क्योंकि ये इसकी पिन्नियाँ तभी बनती हैं जबकि ये गर्म होता है। तो बस इतना का ठंडा करना है कि ये आप इसको पकड़ सकें। कह लें कि बस थोड़ा सा ही आप इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें। बहुत गरम गरम भी हम इसको जो है ना पकड़ नहीं सकते, इसकी पिन्नियाँ नहीं बन सकती। तो इस वजह से बस थोड़ा सा इसको ठंडा करें और उसके बाद इसकी पिन्नियाँ बनानी जो है ना वो शुरू कर दें, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो इसकी पिन्नियाँ नहीं बन सकेंगी। तो बस अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ही मेहनत मांगता है और जल्दी जल्दी करना होता है इसके बिल्कुल ठंडे होने से पहले। तो इसके बाद फिर ये देखें ये मिक्स हो गया, तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो अब हम जो है ना इसकी पिन्नियाँ बनाने लगे हैं और ये हस्बैंड ने बनानी जो है वो शुरू की हैं, लेकिन जब इन्होंने बनानी शुरू की हैं तो ये अभी बहुत ही गर्म था और इनके हाथ जो है ना वो बिल्कुल रेड हो गए हैं। ये देखें अगर आपके पास ग्लव्स वगैरह हैं तो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस कुछ पिन्नियाँ जो है वो हस्बैंड ने बनाई, कुछ मैंने बनाई और ये अपने हाथ फिर आपको दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ जो है वो रेड हो गए हैं। उसके बाद मेरी बारी थी पिन्नियाँ बनाने की और इस तरह से ये मज़ेदार पिन्नियाँ जो है ना वो रेडी हो गई और यकीन मानने के 2 दिन के अंदर जो है ना ये हमारी ख़त्म हो गई थी और बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। लेकिन ये ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा खाने से भी इसके अंदर इतनी कह लें कि चीज़ें डली होती हैं, पेट भी ख़राब हो सकता है और गर्म होती है अलसी, तो इस वजह से रोज़ की एक पिन्नी जो है वो काफ़ी होती है। तो ये देखें
बहुत ही अच्छी ये तैयार हुई हैं और इसके बाद ये सख्त हो जाती हैं ना, थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं जब ये बन जाती हैं तो चाय के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। मेरी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और इंशाल्लाह ताला अब आपसे एक नई वीडियो के साथ जो है ना वो मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।